गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है रेशनलाइजेशन। देखिए, रेशनलाइजेशन क्या होता है? बेसिकली रिमूविंग ऑफ स्क्वायर रूट फ्रॉम द डिनोमिनेटर। ठीक है, जब भी कभी रूट्स डिनोमिनेटर में आ जाए, ठीक, तो इस रूट को यहाँ से रिमूव करने के प्रोसेस को कहते हैं रेशनलाइजेशन। इसका क्या तरीका होता है? जैसे सिंपल, ये सबसे आसान प्रॉब्लम है, इसमें डिनोमिनेटर में एक ही टर्म है, तो हम इसी टर्म को, जैसे रूट 5 है तो रूट 5 को न्यूमरेटर में भी और रूट 5 को डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आएगा 3 इंटू रूट 5, जैसे हो जाएगा 3 रूट 5, और ये हो जाएगा, जब दो रूट्स सेम रूट्स मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है रेशनलाइजिंग फैक्टर। आइए इसको जाने ये क्या होता है। देखिए, सिंपल सी चीज़ है, अगर किसी दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट रेशनल आ जाए, ठीक, अगर किसी दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट रेशनल आ जाए तो इन दोनों में से दोनों को ही हम क्या कह सकते हैं कि एक दूसरे के क्या है? रेशनलाइजिंग फैक्टर हैं। ठीक, आइए इधर आगे की बात करते हैं। तो एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, फाइंड द रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ 1/3 प्लस रूट 2। ठीक, तो देखिए, आपने ऊपर देखा क्या, जब सिंगल टर्म होगा तो उसका रेशनलाइजिंग फैक्टर वो खुद ही होगा, लेकिन जब बाइनोमियल होता है, जैसे 3 प्लस रूट 2, 3 माइनस 2 रूट 2, ठीक, तो ऐसे केस में हम इसकी साइन को चेंज कर देंगे। तो आइए देख लेते हैं, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हुआ? 3 माइनस रूट 2, जो हमने बताया था, मतलब बेसिकली डिनोमिनेटर की साइन जो होगी उसको चेंज कर देना। तो ये इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए हमारा है, अब हम कुछ क्वेश्चन समझेंगे यहाँ पे कि कैसे रेशनलाइज करना है। ठीक, तो पार्ट 1 पे इसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, सिंपल सा 3/7। तो जैसे कि सिंगल टर्म है तो सिर्फ रूट 7 से हम ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई करा देंगे। तो रूट 7 अपॉन रूट 7, आप देख ही रहे हो कि रूट 7 इंटू रूट 7 कितना हो गया? 7 हो गया। और 3 इंटू रूट 7 कितना हो जाएगा? 3√7 इज, मतलब ये इसका क्या आ गया? रिक्वायर्ड आंसर। ठीक, देखिए इसके बगल में एक और क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे सिंपल सेम ही चीज़ है, लेकिन आगे हमने 3 लगा दिया। इसका क्या प्रोसेस है भाई? वही चीज़ रहेगी, 2/3√2। ठीक, इसको मल्टीप्लाई किससे करें? तो यहाँ ज़रूरी नहीं है कि आप 3√2 से ही मल्टीप्लाई करो, आप रूट 2 से भी मल्टीप्लाई कर दो तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक, क्या हुआ ये? 2 इंटू रूट 2 कितना हुआ? 2√2, और ये कितना हुआ? 3√2 इंटू रूट 2, यानी कि 3 इंटू 2। अब ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल आउट हो गए, आपका आंसर कितना आया? √2/3। ठीक, तो ये आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। देखिए, इसमें अगले क्वेश्चन हमारे हैं सिंपल। अभी तक हमने देखा था, पीछे जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए तो वो सिंगल टर्म के थे, अब ये बाइनोमियल हो गए। तो ये दो अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम है, एक में देखिए 3 प्लस रूट 2 है और एक में 3 माइनस रूट 2 भी हो सकता है। कई बार 2√2, 3√2, 4√2 ऐसे नंबर आ जाते हैं। तो आइए एक एक करके दोनों को समझते हैं। तो चलिए पहले वाले पे बात करें, जैसे 1/3 प्लस रूट 2। ठीक, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके रेशनलाइजिंग फैक्टर से, जो कि हो जाएगा 3 माइनस रूट 2। तो 3 माइनस रूट 2 ये नीचे आ गया और 3 माइनस रूट 2 ये ऊपर आ गया। अब क्या हो गया? देखिए, ऊपर वाले टर्म में तो आप कुछ नहीं करना, आप ऐसे ही लिख दीजिए 3 माइनस रूट 2। नीचे कितना हुआ? देखिए, a प्लस बी, ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है ये। ठीक, तो कितना हुआ? ए स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर। ठीक, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब ये आया न्यूमरेटर में तो कोई चेंजेस नहीं है, ऐसे ही एज इट इज लिख दीजिए। 3 का स्क्वायर हो गया 9, रूट 2 का स्क्वायर हो गया 2, यानी यू शुड गेट द आंसर। ये आपका आंसर हो गया 3 माइनस रूट 2/7। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 माइनस 2√2। ठीक, देखिए इसमें भी कुछ नहीं, सिंपल वैसे ही स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो आप इसको इसके रेशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कराओगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंटू 3 प्लस 2√2 अपॉन 3 प्लस 2√2। ठीक, तो देखिए इधर ध्यान से फिर से देखिए, ऊपर यहाँ न्यूमरेटर में कोई चीज़ नहीं थी तो वो एज इट इज़ आ जाएगा, 3 प्लस 2√2
लेकिन डिनोमिनेटर में देखिए ये a माइनस बी ए प्लस बी, अच्छा a माइनस बी ए प्लस बी किसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ये a की जगह यहाँ पे 3 है, यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस का साइन 2√2 का होल स्क्वायर। ठीक, तो आपको ये ऊपर वाला तो ऐसे ही लिख दो, 3 2√2 अपॉन 3 का स्क्वायर 9। फिर यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8। तो इसको एक ही लाइन में लिख सकते थे, लेकिन फिर भी क्लियर करने के लिए 3 + 2√2। अच्छा 9 में से 8 गया, आपका आंसर कितना आया 1। तो आपको आंसर मिला 3 + 2√2/1। ठीक, तो ये इसका आंसर हुआ। फिर आइए अब कुछ और क्वेश्चन देखें। इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस में हमने ऊपर न्यूमरेटर में भी कोई वैल्यू ले ली। तो ये 2 क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है सिंपल सा, जब इसको हम सॉल्व करेंगे आगे तो पहली लाइन तो आपको यही रखनी है, अब इसको आपको मल्टीप्लाई करना है इसके रेशनलाइजिंग फैक्टर से। तो यहाँ पे देखिए डबल रूट्स में आ गया है, तो कोई परेशान होने की बात नहीं है, बस साइन चेंज करना है। √3 + √5 अपॉन √3 + √5। ठीक, तो अगर इसी को हम यहाँ पे ऐसे बढ़ाएं तो ये देखिए ये इसके साथ कॉमन में या मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ जाएगा, आप सभी को पता है। ठीक है, अच्छा ये देखिए a माइनस बी ए प्लस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वही डायरेक्ट। अच्छा चलिए √3 का होल स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर, या हमको ये मिलता है √3 √5 अपॉन 3 का स्क्वायर 3 - 5। तो लास्ट में आपको मिला 2 √3 √5 अपॉन -2। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये वाला 2 कैंसिल हो गया। आपको आंसर क्या मिला, हमें आंसर मिला माइनस का √3 + √5। अगर ये माइनस साइन अंदर जाएगा तो दोनों की साइन नेगेटिव हो जाएगी, वरना आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, बस डिनोमिनेटर में साइन वहाँ पे न्यूमरेटर थी, यहाँ पॉजिटिव कर दी गई है। आइए देखते हैं। तो भाई स्टेप नंबर 1, रेशनलाइजिंग फैक्टर से आपको इसको मल्टीप्लाई कराना है, यानी कि √5 - √2। अच्छा इसको समझने के लिए आप अलग अलग ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, √5 - √2। ठीक, तो यानी ये क्या हो गया, अब ये हमें लिख देते हैं ऐसे ही, √5 - √2। अब देखो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। ठीक, तो √5 का होल स्क्वायर 5 हो जाना है और √2 का होल स्क्वायर 2। ठीक, तो देखिए अब यहाँ तक, इसके बाद आप क्या करोगे, न्यूमरेटर को एज इट इज लिख दीजिए, और ये आपका आ जाएगा 5 में से 2 माइनस करा दो, यानी कि 3 ही आएगा, लेकिन चलिए फिर भी। तो यहाँ पे आया आपका 8 √5 - √2 अपॉन 3। तो ये कट तो रहा नहीं है, तो यही आपका क्या हुआ आंसर। लेकिन नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस में हमारा कुछ ऐसा भी दे देता है कई बार, जैसे दोनों तरफ दे दिया इन्होंने बाइनोमियल टर्म में, और फिर पूछ लिया कि a और b की वैल्यू निकाल लो, या कई बार ऐसे भी ऑपरेशन आ जाते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालो। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, देखिए एकदम नॉर्मल सा केसेस है। भाई शुरुआत करते हैं हम लोग। आप सभी को पता है डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई कराना है, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर की साइन बदल के मल्टीप्लाई करा दो, और ये ब्रैकेट लगा लेना जिसमें ये अलग अलग हो जाए। तो ये माइनस में है, तो हमें इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 + √2 से। नीचे भी कितना हो गया, 3 + √2। ठीक, अच्छा ये देखो, ये a + b, ये a + b यानी a + b का होल स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, और a + b का होल स्क्वायर क्या होता है भाई, a स्क्वायर b स्क्वायर और 2ab। और नीचे वाला तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉन्सेप्ट है ये। तो ये होता है a + b और a - b। तो दोनों फॉर्मूले आप लगा लो। ऊपर हो गया 3 + √2 का होल स्क्वायर, नीचे हो गया 3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ठीक, तो नेक्स्ट लाइन में हम ये इसमें फॉर्मूला लगा देंगे, ये बना a स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 × 3 × √2 अपॉन 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। कितना हुआ
9 प्लस 2 प्लस 6√2, 2 3 जो 6√2 अपॉन 9 में 2 गया 7, यानी 9 और 2 कितना हुआ 11, ये सॉरी ये 2 था, 6√2 अपॉन 7। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं 11/7 प्लस 6√2/7। अच्छा, अगर हम इसको कंपेयर करें, किससे कंपेयर करें? अगर हम इसे कंपेयर करें जो वैल्यू हमें दी गई थी, किससे? a प्लस b√2 से, तो कंपेयरिंग में हमें ये दिखा कि 11/7 की जगह पे, सॉरी a की जगह पे ये है और b की जगह पे कौन है? 6/7। ठीक, तो हम कह सकते हैं a इज इक्वल टू 11/7 आया और b की वैल्यू कितनी आ गई? 6/7। ठीक, तो ये ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। अच्छा, अब देखिए हमने एक क्वेश्चन ये ले लिया है, ठीक है। इसमें एक ही क्वेश्चन में 3-4 टाइप के क्वेश्चन कई बार अलग अलग करके आते हैं, एक एक मार्क्स के। तो यहाँ पे x की वैल्यू आपको दे दी गई 3 + 2√2। एक बार पूछा x + 1/x निकालो, एक बार पूछा x - 1/x निकालो, एक बार है x² + 1/x² और x² - 1/x²। तो सिंपल सी कंडीशन है, जब हमें x + 1/x चाहिए होगा तो देखिए x की वैल्यू है 3 + 2√2, तो क्या है x की वैल्यू कितनी है? 3 + 2√2। तो भाई 1/x की वैल्यू कितनी होगी? ठीक है, तो 1/x की वैल्यू बस हो जाएगी 3 - 2√2। कैसे हो जाएगी आप ये देख लीजिए, यानी ये 1/3 + 2√2, इसको रेशनलाइज करेंगे, किससे मल्टीप्लाई? 3 - 2√2 अपॉन 3 - 2√2। ठीक, यानी कि ये आ जाएगा 3 - 2√2, और ये देखो 3 का स्क्वायर यानी a + b a² - b² फॉर्मूला है, यानी कि 9 - 8। तो आंसर कितना आया? 3 - 2√2, जो मैंने कहा था। ठीक, तो फर्स्ट कंडीशन में हमसे इन्होंने पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x + 1/x। तो ये सीधा सीधा दिखा कि x + 1/x, x कितना था? 3 + 2√2, और 1/x कितना था? 3 - 2√2। आपने देखा 2√2 कैंसिल हुआ, आंसर कितना आया? 1/6, सॉरी 6। तो ये आ गया आपका x + 1/x की वैल्यू। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है क्वेश्चन क्या था? अगला था शायद x - 1/x। हाँ, x - 1/x की वैल्यू को कैलकुलेट करना। तो अब हमें x भी पता है, हमें 1/x भी पता है। आइए हम x - 1/x की वैल्यू को निकाल लें। तो x - 1/x, ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी है? 3 + 2√2, माइनस का साइन लगाओगे, और 1/x की वैल्यू 3 - 2√2। ठीक है, निगेटिव साइन होने की वजह से अंदर वैल्यूज चेंज, मतलब साइन चेंज हो जाएगा। 3 + 2√2 प्लस माइनस माइनस का 3 और माइनस माइनस प्लस का 2√2। तो देखो इस केस में ये रियल कंपोनेंट इसके कट गए 3 वाले। अब ये √2 दोनों जुड़ जाएंगे, यानी कि 2√2 कितना आया आपका? 4√2। तो आपने देखा कि आपको x - 1/x की वैल्यू कितनी मिल गई? x - 1/x की वैल्यू आपको मिली 4√2। ठीक, नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन हमारा था, तीसरा क्वेश्चन मेरा था x² + 1/x²। ठीक, आप देखो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, सिंपल सी चीज़ है। आपको क्या पता है? आपको पता है x + 1/x, है ना। x + 1/x की वैल्यू आप कितना ला चुके हो? 6। आप पहले इक्वेशन से ले आए थे इसको। ठीक, अब इसमें आप क्या करो, अब इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड करा दो। तो जैसे ही आपने स्क्वायर कराया इसको, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, आपने क्या देखा? आपने देखा ये बन जाएगा आपका x + 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर। यहाँ फॉर्मूला लग गया, a² + b² + 2, a की जगह x और b की जगह 1/x, इधर आ गया 36। x से x कैंसिल आउट हो गया। ठीक, अब क्या करें, ये 2 उधर चला जाएगा, तो x² + 1/x², 36 और 2 उधर जाके माइनस हो गया, कितना आ गया? 36 में से 2 गया 34। तो ये हमारी आ गई x² + 1/x² की वैल्यू। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है स्क्वायर - 1/x² को कैलकुलेट करना। ठीक, तो इसको कैसे करेंगे? ये भी बहुत आसान है भाई। आपको x + 1/x पता है और
एक्स माइनस वन बाई एक्स पता है। देखो कुछ समझ में आया, ये एक फॉर्मूला ही तो है। अगर ध्यान दें ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक, तो आंसर क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, अब आपको ये भी पता है, ये भी पता है, आप एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू आपको पता है कितनी आई है, हमें पता है एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू आई थी 6, और एक्स माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू कितनी आई है 4√2। तो भाई दोनों को मल्टीप्लाई करो, 6 4 ज़ा 24, √2 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। तो एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये आई। ठीक,